सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी का एक और उपाय। यदि आप 2 कटोरी खीर वाला उपाय ना कर सके तो फिर ये वाला उपाय ज़रूर करें। खीर वाला उपाय जिसमें आप 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी वाला उपाय ना कर सके तो इस उपाय को ज़रूर करें। कैसे करना है ये उपाय, चलिए अब आपको बताते हैं। 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो आपको खीर का प्रसाद बनाना है। अब खीर जो आप बनाओगे, आप कहोगे कि एकादशी के दिन चावल की खीर नहीं बनाते, तो आपको चावल की खीर नहीं बनानी। आप साबूदाना की खीर बना सकते हो, सावा की खीर बना सकते हो, मखाने की खीर बना सकते हो। इस प्रकार से आपके पास में ऑप्शन कई सारे हैं, आप जो चाहे खीर बना सकते हो। खीर बनाने के बाद में आपको उन खीर को 2 दोंदे, जो दोंदे पत्तल आते हैं उसमें डाल लीजिए। 2 दोंदों में आपको डालना है, एक भगवान शिव के लिए, एक भगवान शिव के लिए और दूसरा माता आद्य शक्ति जगत जननी के लिए। अब इसके बाद में आपको 2 कलश लेने हैं आपके साथ में। 2 कलश, 2 बेलपत्र और 2 दीपक और साथ में ये 2 दोंदा खीर। यही 4 वस्तु की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इन वस्तुओं को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। सुबह या प्रदोष काल में जब आप उपाय करना चाहें उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो 2 कलश जल है आपके पास में, वो 2 कलश जल में से पहले कलश जल से आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। लेकिन इसमें क्या करना है, दोनों कलश से एक साथ जल नहीं समर्पित करना, एक एक करके करना है। एक एक करके इसमें आपको सबसे पहले तो जल जल समर्पित करना है। वो करना है भवरेंदु चक्र के नाम से। भवरेंदु चक्र, भवरेंदु चक्र का उपाय गुरुजी ने बताया था अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए। आपको इस उपाय को यानी कि इस प्रकार से जल समर्पित करना चाहिए। तो आपको एकादशी के दिन इस प्रकार से जल समर्पित करना है। सबसे पहले कलश से जल समर्पित करोगे। जल किस प्रकार से समर्पित करोगे, भगवान शंकर के चरणों पे आपको जल समर्पित करना है। यहाँ से जल समर्पित करते हुए आपको माता आद्य शक्ति माँ जगत जननी के हस्तकमल पे जल समर्पित करना है। फिर वापस से माता आद्य शक्ति के हस्तकमल पर ही जल समर्पित करना है। शिवलिंग के चारों तरफ 2 बार, 3 बार, 4 बार जल समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है। भवरेंदु चक्र का स्मरण करके फिर कलश में जब थोड़ा सा जल बचे तो यहाँ तक आके ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान वाला है, ये इस स्थान तक आके फिर आपको शिव जी पे जल समर्पित कर देना है बचा हुआ, और नाम लेना है भवरेंदु चक्र। इस प्रकार से आपको ये पहला कलश जल समर्पित करना है। दूसरे कलश में आपको क्या करना है, दूसरा कलश है द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल। द्विजेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है। द्विजेश्वर महादेव के नाम से आपको जल किस प्रकार से समर्पित करना है, इसमें होता है कि हम जिस दिशा में खड़े होते हैं हमको वहाँ तक कलश लाना होता है। पश्चिम दिशा में खड़े होते तो पश्चिम दिशा में लाइए, पूर्व में खड़े होते तो पूर्व में लाइए, उत्तर में खड़े हैं तो उत्तर में, दक्षिण में खड़े हैं तो दक्षिण में। तो हमने आपको जब भी बताया आप दक्षिण दिशा से जल समर्पित करें शिव जी पे, और जल समर्पित करने के बाद में दक्षिण दिशा से जल समर्पित करने के बाद दक्षिण दिशा से ही आपको जल समर्पित करना है। अब सबसे पहले जल कैसे समर्पित होगा, तो भगवान शंकर के जो चरण है वहाँ से आपको जल समर्पित करना है द्विजेश्वर महादेव के नाम से। इस प्रकार से चारों तरफ जल लेके जाना है और फिर से चरणों तक जल लेके जाना है द्विजेश्वर महादेव के नाम से। फिर वापस से आपको जल को लेकर आना है भगवान शंकर के शिवलिंग तक। यहाँ से जल वापस लेके आना है शिवलिंग तक। अब आप खड़े हैं दक्षिण दिशा में, तो इस जल को समर्पित करते हुए दक्षिण दिशा तक ले जाना है। फिर यहाँ से आपको पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है द्विजेश्वर महादेव के नाम से। और जब जो जल नीचे गिरेगा, जो जल नीचे गिरेगा भगवान शंकर के शिवलिंग से, उस जल को आपको कलश में ले लेना है और उस जल का आचमन भी कर लेना है। कलश में जो जल है इस जल का आपको आपके घर पर ले जाकर छीटन करना है पूरे घर पर। इस प्रकार से छीटन करना है। तो ये 2 कलश जल का उपाय हो गया। पहला हो गया भवरेंदु और दूसरा हो गया द्विजेश्वर महादेव। अब इसके बाद में आपको 2 बेलपत्र, एक अपने पति के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए, तुमरुकेश्वर यानी कि तुमरुका जी महाराज के नाम से समर्पित करने हैं। किससे, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुका जी के नाम से 2 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। दोनों बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए तुमरुका जी के नाम से। जब 2 बेलपत्र आप समर्पित कर दो, 2 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में
जो 2 दौंदे खीर आपके पास में वो भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव 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 शंभो, हे महाआदि शक्ति, इन खीर को स्वीकार करके हमें पुत्र की, संतान की, वंश की वृद्धि कराओ। सम्मुख में शिव जी के रख दीजिए इस खीर को, और इसके बाद में आपको लेने हैं 2 दीपक जिसमें घी डला हुआ हो, और दोनों लंबी बात के दीपक लेने हैं। लंबी बात के दीपक लेकर भगवान शंकर के सम्मुख में आपको वो जो दीप आप लोगे लंबी बात के, इनको शिव जी के सम्मुख में, पर जो आप लंबी बात के दीपक लोगे इसमें आपको क्या करना है, जो बात लोगे वो 2 बात लेना, मार्केट से बनी हुई नहीं, घर पे ही रुई से बनाई हुई बात। दोनों बातों को एक साथ लेकर अपने हाथ पर मसलना, ताकि दोनों बात एक बात में परिवर्तित हो जाए, और फिर इस बात को लगाना दीपक के अंदर। इसी प्रकार दूसरा दीप लेना, दूसरे दीप में बात लगाना, और दूसरे दीप में बात लगाकर शिव जी के सम्मुख में रख देना। गुरु जी ने अपनी पिछले वर्ष की कथाओं में बताया था कि जब आपको इच्छा हो किस चीज़ की, कोई विशेष इच्छा हो, कोई विशेष मनोकामना हो, तो 2 बाती को एक बाती बनाकर उस एक बाती को दीपक में रखकर भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करो। तो इस प्रकार से आप पुत्रदा एकादशी के दिन दीप प्रज्वलित कीजिए। तो पहले जल समर्पित करो, इसके बाद में जल समर्पित करने के बाद में बेलपत्र समर्पित करो, फिर भगवान शंकर के सम्मुख में खीर रखो, और फिर दीप प्रज्वलित करो। झोली पचार कर बाबा के सम्मुख में प्रणाम करो, और बाबा से प्रार्थना करो आपकी मनोकामना के लिए। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो 2 दोंदे खीर आपने शिव जी के सम्मुख में रखी है, उनको फिर से उठा लेना। ये जो 2 दोंदे आपने रखने हैं, इनको उठाकर घर पर लेकर जाना है, और जो 2 बेलपत्र हैं उन बेलपत्रों को भी घर पर लेकर जाना है। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो। 2 बेलपत्र और खीर को घर पर लेकर जाना है। एक धोंदे में से पति को, एक में से पत्नी को, दोनों को इस खीर का सेवन करना है। दोनों को खीर का सेवन करना है, साथ में 2 बेलपत्रों का सेवन करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंभो, हमारी इस कामना को पूर्ण कर दीजिए और हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दीजिए। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो अगली पुत्रदा एकादशी आएगी यानी कि सावन के महीने में, उस समय पर आपका पुत्र प्राप्ति का महीना चल रहा होगा, हो सकता है 5वां या 6वां महीना चल रहा हो। तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।